एक पीसीएस अधिकारी अपने दोस्त की शादी में जाता है। दोस्त की शादी वहां पर हो रही है। दुल्हन और दूल्हा मंडप पर बैठे हैं और सभी रस्में चल रही हैं। जब वो अधिकारी उन रस्मों को देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। आंखें क्यों भर आती हैं? क्योंकि उसने अपनी पत्नी को एक ऐसी वजह से छोड़ दिया जो कि गलती इस अधिकारी की होती है। तो वो उन दिनों को याद करने लगता है जब उनकी और उनकी पत्नी की शादी होती है। दोस्तों, वहां पर वो भावुक हो जाता है। वहां से शादी को आधी अधूरी छोड़कर ही अपनी पत्नी के घर के सोई भाग लेता है और अपनी पत्नी को वहां पर मनाने के लिए जाता है। आखिर क्यों एक इतने बड़े अधिकारी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? दोनों के बीच में ऐसी क्या कमी और ऐसी क्या बातें आई जो वो दोनों इतने दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं? दोस्तों, स्टोरी कुछ ऐसी होती हैं जो आपकी जीवन को बदलने की ताकत रखे। तो इस स्टोरी में भी कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से। इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की स्टोरी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की सीमा है। सीमा की दोस्तों शादी हो जाती है। शादी इनकी आनंद नाम के लड़के से होती है। सीमा एक सरकारी टीचर है और जो आनंद है वो भी सरकारी टीचर हैं और दोनों बड़े ही खुश रहते हैं। बहुत खुशी का इनका घर है, कोई कमी घर में है नहीं। दो दो सरकारी नौकर हैं तो आप भी समझ सकते हो घर में कमी किस चीज की है। अब दोस्तों, सीमा गर्भवती हो जाती है। पहला बच्चा उसकी पेट में आया है, गोद में। तो अब यहाँ पर जो सीमा का पति है वो अपनी पत्नी की बहुत देखभाल करता है। लेकिन जो ये आनंद है ये पीसीएस की तैयारी कर रहा है और ये टेस्ट देता है। दोस्तों, एक तरफ तो बच्चा आने की खुशी थी, दूसरी तरफ ये अधिकारी बन जाते हैं आनंद पीसीएस, और यहाँ पर घर में दुगना खुशी का माहौल हो जाता है। जो सीमा थी वो एक बेटी को जन्म देती है घर में, और पति अब एक अधिकारी बन चुके थे। सरकारी टीचर से भी ऊंची पोस्ट पर वो जा चुके थे। घर में आप यकीन नहीं मानोगे, दिन और रात का समय मालूम ही नहीं होता है कि कितने देर में दिन निकल गया और कितनी जल्दी रात निकल गई। दोस्तों, आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो क्या खुशी का माहौल रहा होगा वहाँ पर। अब बेटी जब पैदा हो जाती है तो यहाँ पर जो ये आनंद है ये महसूस करता है कि बेटी भी हो गई। बेटी अभी तो 2 या 2.5 महीने की होती है। तो आनंद महसूस करता है कि मैंने अपनी पत्नी को कभी भी पर्सनल टाइम नहीं दिया। कि कहते हैं ना कि ये टाइम स्पेशल मेरी पत्नी के लिए है, मतलब ये पूरा टाइम मेरी पत्नी को है, लेकिन वो वक्त तो मैं अपनी पत्नी को दे ही नहीं पाया। और ये टीचर है, मैं भी पहले टीचर था। हमेशा हमारी जिंदगी भाग दौड़ भरी रही है। अब यहाँ पर आनंद एक फैसला लेता है। बेटी 2 महीने की हो जाती है और यहाँ पर उनकी पत्नी थोड़ा थोड़ा स्कूल जाने लगी थी। छुट्टियाँ खत्म हो गई थी क्योंकि उन्होंने डिलीवरी के लिए छुट्टी ली थी। अब आनंद अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरी बात सुनोगी? तो यहाँ पर सीमा कहती है कि हाँ जी, क्यों नहीं सुनेंगे, बताइए क्या बात है। एक और आपको बात बोल दूं, जो सीमा थी वो बड़ी ही अच्छी लड़की थी। वो पूरे घर का काम भी संभालती, सास ससुर की सेवा भी करती और अपनी नौकरी को भी संभालती। लेकिन अब जब से बेटी जिंदगी में आई है, थोड़ी सी जिंदगी उथल पुथल होने लगी है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका पति कहता है कि तुम एक काम करो, तुम अब नौकरी छोड़ दो। मैं इतनी अच्छी नौकरी लग चुका हूँ और अच्छी खासी हमारी तनख्वाह आती है, इसी से हमारे घर का गुजारा हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त भी बिता लूँगा और बड़ा मेरा मन लगेगा। अब पहली बार में जब सीमा सुनती है आनंद के इन बातों को तो सीमा थोड़ी सी गुस्से में हो जाती है और कहती है, जी आप क्या कह रहे हो? इस नौकरी को पाने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं और कुछ लोगों का तो सपना पूरा भी नहीं होता। आप मुझे एक सरकारी नौकरी से हटाने की बात कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो आनंद प्यार से अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि मेरी प्यारी सुनो मेरी बात, क्योंकि अगर तुम और मैं एक साथ रह रहे हैं और हमने एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाला तो फिर शादी करने का या जिंदगी जीने का मजा ही कहाँ आता है। और वो अपनी पत्नी को समझाता है कि अब हमारी जिंदगी में बेटी आ गई है, इस बेटी का भी ख्याल रखना है, तो तुम मेरी मानो तो ये नौकरी अब छोड़ दो और हम बहुत अच्छे से रहेंगे और कमाने वाला मैं हूँ, तुम्हें किस चीज़ की चिंता है। सीमा अपने पति की बातों को थोड़ा गहराई से सोचती है और सोचती है कि
पैसे की ही तो बात है, ये कमाएं या मैं कमाऊं। और यहाँ पर सीमा अपनी नौकरी को छोड़ देती है अपने पति के कहने पर। दोस्तों, अब वो पति उसके लिए टाइम निकालता है और बड़ी ही अच्छी तरह से वक्त गुजर रहा है। पति जब पत्नी के लिए टाइम निकालता है तो सीमा जितना भी घर का सामान होता है वो अपने पति के साथ ही बाजार जाया करती और लेकर आया करती। दोनों अच्छे खासे पैसे कमाते थे, पति अच्छा खासा कमाता है तो सीमा अक्सर शॉपिंग मॉल से ही, जो मॉल होते हैं बड़े बड़े, वहीं से सामान लिया करती है। तो एक मॉल में वो अक्सर जाया करते तो वहीं से वो सब कुछ सामान खरीदा करते। तो आज जब सीमा और उसके पति उस मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति की बदली हो गई है। काउंटर पर पहले वहाँ पर एक लड़का रहा करता था, अब वहाँ पर एक लड़की है और वो बड़ी ही खूबसूरत है जिसका नाम संजना होता है। सीमा उससे हेलो हाय करती है, आनंद भी हेलो हाय करते हैं, लेकिन आनंद उस लड़की को पहली नज़र में देखकर ही दोबारा अपना दिल उस लड़की को दे बैठा था। पहला दिल उसने अपनी पत्नी को दिया। दोस्तों, पत्नी को ये बातें पता नहीं होती हैं। अब ये जो आनंद था ड्यूटी से भी एक दो बार वहाँ मॉल में चला जाया करता और उस लड़की को निहारा करता। अब इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और दोनों में एक रिश्ता पनपने लगता है। पत्नी इन बातों से अनजान होती है, लेकिन फिर भी कहते हैं इन बातों के पैर नहीं होते, ये बातें बहुत दूर तक जाती हैं। अब ये बात इसकी पत्नी के कानों में पड़ती है, आनंद की के, सीमा के, और सीमा बहुत दुखी हो जाती है। पहली बार में सीमा अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे पता चल चुका है कि तुम उस मॉल वाली लड़की के चक्कर में हो। तुम एक बात समझो, जी हमारी बेटी है, बेटी से अलग भी हमारी गृहस्थी है, और गृहस्थी में मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी सरकारी नौकरी को ठोकर मार दी और तुम दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गए हो। यहाँ पर आनंद पहली बार में बात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन आनंद अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और वो उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ता है और लड़की भी उसके साथ मौज लिया करती, कुछ पैसों का लेन देन हो जाया करता। ऐसे दोस्तों, सीमा के सर से ऊपर पानी जा चुका था। अब सीमा के आगे कोई भी विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि वो परेशान हो चुकी थी अपने पति की हरकतों से। सीमा अपने पिता के पास फोन करती है, सारा दुख और सारा कलेश घर का अपने पिता को बताती है कि पिताजी, कई बार मैंने इनको समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब मैं इससे आगे क्या करूं? मेरी बेटी धीरे धीरे 3 साल की हो गई है, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं। दोस्तों, सीमा ने पूरी अपनी वो कोशिश की थी अपने घर को बसाने के लिए, अपने पति को समझाने के लिए, लेकिन अब सीमा अब अपने पति का विरोध करती है। कहती है कि या तो मुझे चुनो या उसे चुनो। यहाँ पर जो आनंद था वो सीमा के ऊपर चढ़ बैठता है, उससे कहता है कि तुम होती कौन हो मेरे ऊपर ये पाबंदियां लगाने वाली? मेरा मन करेगा वो मैं करूँगा, क्योंकि इस घर में मैं कमाता हूँ और तुम खाती हो। बस यहीं पे सीमा को ये बात बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे जिंदगी बिता रही थी अंधियों की तरह, लेकिन वो तो कुछ और ही निकलता है। और यहाँ पर सीमा कह देती है कि बस एक और शब्द आगे मत बोलना, और सीमा अपना बोरिया बिस्तरा बांधती है, अपने पिताजी से कहती है और घर छोड़कर अपनी बेटी को 3 साल की को गोद में लिए अपने मायके पहुँच जाती है। दोस्तों, आनंद जो दूसरी दुनिया में था, उसे तो भाई वो मॉल वाली लड़की ही दिख रही थी, पत्नी का कोई भी उसकी आंखों में सपना नहीं होता है। और यहाँ पर आनंद देखते देखते 1 साल निकल जाता है, लेकिन सीमा को उसके मायके लेने नहीं जाता है। सीमा अपने पति का रोज इंतजार किया करती, क्योंकि उसे अपने ससुराल की आदत पड़ी थी। बेटी भी पापा पापा करती, लेकिन वो पापा नहीं आता है। अब सीमा एक फैसला लेती है कि जिस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत नहीं है उसके साथ मैं रिश्ता आगे क्यों बढ़ाऊं। और सीमा यहाँ पर इस डालती है डिवोर्स का, उसे डिवोर्स चाहिए था। और आनंद बहुत हंसी हंसी अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देता है। जब पत्नी को डिवोर्स दे देता है आनंद, तो इतने बड़े ऑफिसर की डिवोर्स की खबरें आसपास फैल जाती हैं। तो उस मॉल वाली लड़की के पास भी ये खबर जाती है कि इसने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया। दोस्तों, अब सच्चाई सामने आने वाली थी। जो ये आनंद था, इसके सामने संजना की, मॉल वाली लड़की की सच्चाई आनी थी। अब ये इस मॉल वाली लड़की से मिलने के लिए जाता है, तो ये कहती है संजना कि अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। यहाँ पर आनंद कहता है कि क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो यहाँ पर ये लड़की कहती है कि तुम अपनी पत्नी के ही सगे नहीं हुए तो मेरे सगे क्या होगे?
और यहाँ पर वो लड़की इसे छोड़कर चली जाती है और वो नौकरी भी वहाँ से छोड़ देती है और वो ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। एक ऐसा मोड़ इसकी ज़िंदगी में आ चुका था जो ये आनंद था कि ये घर का रहा ना घाट का रहा। समय निकलता है, पत्नी को तो डिवोर्स ही दे दिया था, बेटी अपने मामा के यहाँ पलती है, बड़ी है और ये अपनी नौकरी में मसरूफ रहता है। अब दोस्तों इसे यादें कचोड़ने लगी थी। ये कहीं ना कहीं दुखी हो चुका था कि मैंने अपनी सीधी सादी पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन इसके पास ना कोई सवाल नहीं थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हाँ मैं एकदम से उसके सामने खड़ा हो जाऊं। मतलब ये हिचक रहा था अपनी शर्मिंदगी के मारे। ये शर्मिंदा था कि मैं ऐसा कैसे उससे माफ़ी मांगूं, मैं इस लायक भी नहीं हूं। अब इसके एक दोस्त की शादी होती है। दोस्त की शादी में ये आनंद जाता है और वहाँ पर फेरों में, मतलब ये जाता है, भाई बड़ा ऑफिसर है, इसकी गाड़ी सरकार की तरफ से इसे मिली हुई है, उसी गाड़ी में जाता है। तो वहाँ पर वेलकम भी बहुत अच्छा होता है। कुछ लोगों को पता होता है कि इसका डिवोर्स हो चुका है, तभी इसको वापस आना था, लेकिन ये अपने दोस्त से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे फेरे देखूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दोस्त खुश हो जाता है। इसके लिए इंतज़ाम किया जाता है। फेरों की जब रस्म चल रही थी, वहीं पर एक कुर्सी बिछाई जाती है कि भाई अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, और वहाँ पर ये फेरे देखने लगता है। दोस्तों जो पंडित जी वचन भरवाते हैं और वहाँ पर रस्में जब चल रही होती हैं तो भाई इसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आज इसको इसकी पत्नी और भी ज़्यादा याद आ जाती है। वो पल याद आ जाते हैं। अक्सर हम भी अगर कहीं शादी में जाएं तो हमें भी अपनी लाइफ के कुछ पल याद आ जाते हैं, जबकि हम बहुत हंसी खुशी रह रहे हैं। तो उनकी तो शादी टूट चुकी थी, तो अब उसके आंसू रुकते नहीं हैं और वो उस कुर्सी से खड़ा उठता है और पहुंच जाता है अपनी पत्नी के घर, क्योंकि पत्नी का घर 10 किलोमीटर दूर था। दोस्तों 10 किलोमीटर दूर की जो रहा है वो नापता है और अपनी पत्नी के घर पहुंच जाता है। जब उसके घर पहुंचता है तो पत्नी गेट पर ही मिलती है, सीमा, क्योंकि सुबह का टाइम होने वाला था और पत्नी सुबह उठकर दरवाजे को साफ किए करती उसकी आदत थी। तो वहीं पर जब पति को देखती है तो उसके हाथ में एक झाड़ू होती है, उस झाड़ू को छोड़कर खड़ी हो जाती है। झाड़ू को छोड़कर खड़ी हो जाती है। आनंद पत्नी को देखकर बिल्कुल स्टैचू सा बनकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है कि ये तो मेरी पत्नी है और आज भी इतनी खूबसूरत है जितना मैंने इसको छोड़ा था। करीबन इन दोनों के बीच का वक्त 5 साल निकल चुके थे। अब जब ये झाड़ू को छोड़कर थोड़ी देर खड़ी रहती है और अंदर भाग जाती है, क्योंकि इसे भी बहुत सारी चोट लगी थी जब इसके पति ने इसके साथ ऐसा किया था। आनंद थोड़ा डरा हुआ था कि भाई क्या कहेंगे ससुराल वाले, लेकिन हिम्मत करके अंदर जाता है। सीमा अपने पिता को जगाती है, माँ को जगाती है और कहती है कि आप लोगों से साफ कह दिया है कि मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं जाऊंगी, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन आनंद आखिर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ जाता है। पिता जो आंख मीटते हुए बैठ जाता है कि भाई ये सुबह सुबह हमारे घर कौन आया है, तो सभी लोग बैठ जाते हैं। सीमा यहाँ पर एक हमदर्दी में चाय के कप लेकर आती है और चाय वहाँ पर रख दी जाती है। दोस्तों आनंद किचन में जाता है और सीमा के पैरों में लंबा लौट जाता है। कहता है कि मुझे माफ़ नहीं करोगी। सीमा कहती है पैरों को हटाते हुए, नहीं करूँगी। मैंने 4 साल अपनी बेटी को पिता और माँ का प्यार दिया है, तुम्हें एक पल भी अपनी बेटी की याद नहीं आई। तो आनंद कहता है कि साल निकलने के बाद ही मुझे महसूस हो चुका था मैंने गलत किया है, लेकिन सीमा मुझसे गलती हो गई, अब की बार माफ़ कर दो, कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करूँगा। सीमा अपनी ज़िद पर अड़ी रहती है, कहती है चाय पियो और यहाँ से निकलो, मैं तुम्हारी कोई पत्नी नहीं हूँ, मेरा तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है और मेरी बेटी की तो शकल तक मत देखना। बेटी आंख मीटती हुई अंदर से बाहर आती है कि मम्मी मुझे चाय दे दो, तो वो अपनी बेटी को देखकर भी भावुक हो जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते, क्योंकि पूरी रात वो सोया नहीं था और यहाँ पर अपनी बेटी को कभी पूरे चेहरे को चूमता है और उसको चाय अपने हाथों से पिलाता है। कहता है, हाथ फैलाकर अपनी पत्नी से कहता है कि प्लीज़ मुझे मेरी पत्नी और बेटी वापस दे दो, वरना मेरी ज़िंदगी नरक बनी हुई है। सीमा यहाँ पर कहीं ना कहीं पिघल चुकी थी, क्योंकि डिवोर्स भले ही हो गया था, लेकिन अपने पति की वो राह आज भी देख रही थी और इसी वक्त का वो इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों कभी कभी ना दिल की इच्छा बिना किसी को बताए ना पूरी हो जाया करती है। अब हामी तो भर लेती है, लेकिन बेटी की कसम खलवाती है
कि तुम आगे तो मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे, किसी पराई स्त्री की तरफ तो नहीं देखोगे। तो यहाँ पर आनंद रोते हुए माफ़ी मांगता है, कहता है कि कभी नहीं देखूंगा, बेटी की कसम खाता हूँ। और कहती है कि मेरे माँ बाप से पूछो, वो हामी भरेंगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। अब तो एक हंसी का वो था कि भाई मुझे थोड़ा तो अपना वो दिखाना पड़ेगा, इस व्यक्ति ने मुझे 4 साल इतने दुख दिए हैं, अब माँ बाप भी हामी भर लेते हैं और ये दोनों बिछड़े हुए पति पत्नी एक हो जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम ही उन देरी को कर देते हैं जहाँ पर हमें एक दूसरे से मिलना होता है ना, लेकिन हम कमी कर देते हैं अपनी तरफ से और वो चीज़ हो नहीं पाती जिसे हम चाहते हैं। पत्नी को पा लिया एक ऑफिसर ने और वहाँ पर सीमा अपने घर दोबारा चली जाती है अपनी बेटी के साथ, और उस घर में फिर वही खुशियाँ वापस लौट कर आ जाती हैं। सास ससुर भी सीमा को देखकर फूले नहीं समाते हैं, क्योंकि सीमा के सास ससुर बहुत अच्छे थे और कहते हैं कि बेटी हमें भी माफ़ कर दो, कहीं ना कहीं तुम्हारे दोषी हम भी हैं, क्योंकि हमने कई बार इससे कहा लेकिन इसने हामी नहीं भरी और ये हमेशा उदास रहता था। एक बहुत खुशी भरी यहाँ पर एंडिंग हो जाती है, परिवार खुश होता है। तो दोस्तों, ये आपके सामने पेश थी आज की स्टोरी है ना, ज़िंदगी बदलने वाली। क्यों है? क्योंकि हमें सीख मिलती है। यहाँ पर आपको आनंद से सीख लेनी चाहिए कि कभी भी हमें गलत रास्तों पर नहीं चलना चाहिए, और जो हमारी ज़िंदगी को एक खुशहाल बनाए रखता है ना, ज़िंदगी में 4 चांद लगाए रखता है, उसे कभी भी धोखा मत दीजिए। चाहे औरत हो या मर्द हो, कभी भी अपनों को, पति पत्नी को धोखा नहीं देना चाहिए एक दूसरे को, और समय रहते एक दूसरे को अपनी भावनाओं को बताइए, वरना शायद कभी कभी किसी किसी कहानी में बुढ़ापा तक आ जाता है और एक दूसरे को अपनी बात शेयर नहीं कर पाते। अब कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।